नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं विपक्षी एकता के उस मुहिम की जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं। कल उनकी हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई थी। स्वाभाविक तौर पर हेमंत सोरेन पहले से ही महागठबंधन के हिस्सा हैं। नवीन पटनायक थोड़ा मुश्किल करी था, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो भी नीतीश कुमार की उस मुहिम के साथ सहमति दे चुके हैं। और अब बात मराठी मानुष का है। हालांकि देवेश चंद्र ठाकुर जी की कृपा रही है, मुंबई में भी पूरा बैनर पोस्टर लगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हो। स्वाभाविक है, देवेश चंद्र ठाकुर जी का मुंबई में अपना एक अलग आशियाना है, उनका अपना एक अलग पहचान भी है, उसके सहारे वो कर भी सकते हैं। लेकिन इतर बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार से नीतीश की जो मुलाकात हुई है, वो मुलाकात कई महीने में महत्वपूर्ण है। जो गठबंधन वहाँ पे अभी चल रहा है, उस गठबंधन को नीतीश से मुलाकात के बाद और मजबूती मिली है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कुछ इसी अंदाज में अपनी बातों को रखा है कि देश को बचाना है। और शरद पवार भी लोकतंत्र को बचाने की बात करते हुए उन्होंने भी कमोबेश उसी अंदाज में नीतीश के मुहिम का समर्थन किया है। जरा पहले सुनिए नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे क्या करते हैं। कोशिश क्या हो रही है, समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो, और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हों, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां एक साथ मिल करके काम करेंगी। और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है। आज तो इनसे ऐसे हमारी बात हम लोगों की होती रहती आई है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया, और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का विचार तो एक ही है ना, भाई देश के हित में काम करेंगे। कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का, उसको बिल्कुल कायम रखेंगे। तो ये सब चीजों के लिए करेगा। ये लोग तो अपना कर रहे हैं ना, ये लोग आजादी की लड़ाई से क्या मतलब था, इनको कोई मतलब नहीं। अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है, अपने अपने ढंग से नई नई चीजों का नामकरण कुछ भी होते रहता, तो विचित्र बात है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। आप शरद पवार साहब से मिलने आए हैं, क्या ये माना जाए कि शरद पवार साहब जो है विपक्ष का जो गठबंधन होगा उसका प्रमुख चेहरा होंगे और साथ में वो उनके नेतृत्व में आप? इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं है। हम इनको आज कह दिए, अब क्या बोले। एक बार पटिया में रिजाइन कर दिए था, हम सबको खराब लगा था। अब फिर वापस आके आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है, बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। तो ये सब का चेहरा होगा, चेयरमैन का चेहरा। अरे जो भी होगा वो तो आपस में बातचीत करके हो जाएगा ना। अभी कुछ कहना तो ये उचित नहीं। तो सब बैठे आज खाली मिलकर काम करना, यहाँ तक हम होते हैं। चेहरा वेरा बाद में देखा, हमारा सबका चेहरा हमें मालूम है कि लोग चाहते हैं कि यही चेहरे का होने चाहिए। तो आपने सुना, अंदाज वही है और मिशन भी वही है, और मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का कमिटमेंट भी कुछ उसी तरीके से दिख रहा है। महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी 100% सीट जीतकर, लगभग 100% सीटें लोकसभा में जीतकर मजबूत किला बना रखा है। वो किला ढहा तो फिर 200 से नीचे चले आएंगे, ये तय माना जा रहा है। इसलिए इस तरीके का नीतीश का पहल, और उस पहल के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे का जो बयान आया,
वो दिखा रहा है कि 2024 मोदी के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से गोलबंद हो रहे हैं, और गोलबंदी का जो आधार है वो एक ऐसा आधार है जिस आधार के सहारे अभी प्रधानमंत्री पद को लेकर सुना ही आपने कि अभी विवाद ये नहीं है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, अभी विवाद ये है कि कितने जल्दी जो नहीं मिलना चाहते उनको कैसे मिलाया जाए। उनसे अगर कुछ विवाद है आपस में कांग्रेस को लेकर या किसी अन्य क्षेत्रीय दल को लेकर, उस विवाद को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो नीतीश इस पहल को एक अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, और हमें लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही कर्नाटक चुनाव के बाद एक बड़ी रैली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पाटलिपुत्रा की धरती पर एक सभी विपक्षी पार्टियों का एक बड़ा सम्मेलन होकर देश स्तर पर संदेश जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।